Good morning, student. Now today's video lecture we discuss about how to delete of specific node in double linked list. ठीक है, लास्ट वीडियो में लेक्चर में देखा था हमने कि अगर मुझे एंड से किसी नोड को डिलीट करना है इन द डबल लिंक लिस्ट तो व्हाट वी डू. ठीक है, उसके पहले हमने देखा था कि अगर बिगिनिंग से किसी नोड को डिलीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. ठीक है, क्या लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा, क्या प्रोग्रामिंग कोड यूज़ करना पड़ेगा. सो now here we delete a specific node. It means in between the node. वो अगर आपके पास टोटल 5 नोड्स है तो वो सेकेंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है. ठीक है, फर्स्ट और लास्ट कैसे डिलीट करते हैं वो तो हमने देखा था. लेकिन अगर बीच में किसी नोड को मुझे डिलीट करना है nth प्लेस की नोड को, तो वो हम डबल लिंक लिस्ट में किस तरह से डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, सो मेरे पास अकॉर्डिंग टू द फिगर कुछ नोड्स है, ऑलरेडी नोड्स है मेरे पास. टोटल 4 नोड्स है. ठीक है, सो एज यूजुअल फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होता है वो हमेशा स्टार्ट पॉइंटर होल्ड करता है और उसके प्रीवियस फील्ड में नल होता है क्योंकि ये आपकी फर्स्ट नोड होती है. ठीक है, जो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हमेशा बताते आ रही हूँ वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा रूल डबल लिंक लिस्ट में. डबल लिंक लिस्ट ये बाय डायरेक्शनल होती है, दैट इज़ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवर्स कर सकती है. ठीक है, इसके नोड में 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है प्रीव्यू फील्ड, द इन्फो एंड द नेक्स्ट फील्ड. प्रीव्यू फील्ड में क्या होता है, एड्रेस ऑफ द प्रेडिसेसर नोड, दैट इज़ अगर प्रीवियस उसके कोई नोड है तो उसका एड्रेस रहेगा एक्सक्लूडिंग फर्स्ट नोड, क्योंकि फर्स्ट नोड ये हमेशा फर्स्ट होती है, इसके पहले किसी कोई नोड नहीं होती है. सो दैट्स वाई इसके प्रीव्यू फील्ड में क्या होता है, नल होता है. लेकिन फर्स्ट नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स रहेंगे उनके प्रीव्यू फील्ड में, प्रीव्यू पॉइंटर में हमेशा प्रेडिसेसर नोड का एड्रेस होता है. इन्फो फील्ड में क्या होता है, इट कंटेंट एक्चुअल डेटा एलिमेंट्स, डेटा आइटम्स. ठीक है, जो यूज़र इनपुट करता है या यूज़र उसको डिलीट करना चाहता है वो डेटा आइटम होता है आपको इन्फो फील्ड में. देन नेक्स्ट फील्ड में क्या होता है, इस नेक्स्ट फील्ड्स मेंटेन द एड्रेस ऑफ द सक्सेसर नोड एक्सक्लूडिंग लास्ट नोड. लास्ट नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स रहेंगे फर्स्ट टू लेकर सेकंड लास्ट तक, हर एक नोड के नेक्स्ट फील्ड में हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट सक्सेसर नोड का नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है. लास्ट नोड के नेक्स्ट फील्ड में क्यों नहीं होता, बिकॉज वो लास्ट नोड होती है, उसके बाद कोई नोड्स नहीं है तो किसका एड्रेस होल्ड करेगी. सो दैट्स वाई उसके नेक्स्ट फील्ड में हमेशा क्या होता है, नल होता है. तो दिस आर द बेसिक रूल ऑफ द डबली लिंक लिस्ट के. ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, किसी नोड को डिलीट करना है. फॉर एग्जांपल अगर यूज़र बोलता है कि मुझे 6 ये डेटा आइटम को डिलीट करना है. ठीक है, तो हम प्रोग्रामर क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे और ट्रैवर्सिंग करके फाइंड करेंगे कि 6 ये डेटा आइटम किस नोड में प्रेजेंट है. तो आफ्टर सर्चिंग, आफ्टर ट्रैवर्सिंग वी फाइंड आउट कि ये जो 6 डेटा आइटम जो यूज़र को डिलीट करना है वो है आपके थर्ड पोजिशन के नोड को. इट मीन्स दैट मुझे पोजिशन नंबर 3 के नोड को क्या करना है, डिलीट करना है. ठीक है, सो डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर में असाइन कर देंगे जो एज यूजुअल होता है. उसके बाद हम एक पॉइंटर पी यूज़ करेंगे जो ट्रैवर्सिंग करेगा और फाइंड करेगा कि किस नोड को डिलीट करना है. तो ये जो ट्रैवर्सिंग होता है ये पोजीशन -1 तक होता है, यानी अगर आपको थर्ड पोजीशन की नोड को डिलीट करना है तो ट्रैवर्सिंग ये सेकंड पोजीशन तक ही ट्रैवर्स करेगा पॉइंटर पी. ठीक है, देन और इसमें और एक पॉइंटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ नथिंग बट टेम्प पॉइंटर. टेम्प पॉइंटर का पर्पस क्या होता है कि जिस नोड के ऊपर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीट करना है, उसका एड्रेस होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे टेम्प पॉइंटर का यूज़ करेंगे. ठीक है, सो दिस आर द बेसिक इन्फॉर्मेशंस दैट ऑलरेडी वी डिस्कस इन द लास्ट मिनीज वीडियोज़. ठीक है, जिसके बहुत वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ट्रैवर्सिंग कैसे होता है, टेम्प पॉइंटर का यूज़ क्या होता है. ठीक है, कि टेम्प पॉइंटर क्या करता है, जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस होल्ड करता है, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंटर टेम्प का यूज़ करने वाले हैं. और एक बात यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि ट्रैवर्सिंग जो होगी वो पोजीशन -1 तक होती है, यानी अगर आपको थर्ड नोड को डिलीट करना है जिसका आइटम 6 है, क्योंकि यूज़र ने बताया था कि मुझे 6 आइटम को डिलीट करना है, तो हमने ट्रैवर्सिंग किया, सर्च किया और फाइंड किया कि ये जो 6 डेटा आइटम है ये किस पोजीशन के नोड पे प्रेजेंट है, थर्ड पोजीशन के नोड पे प्रेजेंट है. तो यह जो ट्रैवर्सिंग होने वाली है वो पोजीशन -1 दैट इज़ पोजीशन 2 तक ही ट्रैवर्सिंग यहाँ पे परफॉर्म होगी. ठीक है, देन उसके बाद आता है, अब ठीक है ट्रैवर्सिंग तो वहाँ तक होगी, मुझे पता चल गया कि मुझे जिस डेटा आइटम को डिलीट करना था वो थर्ड पोजीशन पे है. सो अब ये अगर नोड को मुझे डिलीट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो नोड जिस प्रीवियस नोड से कनेक्टेड है, ठीक है, उसके साथ उसका कनेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा. एज वेल एज वो नोड जिसको मुझे डिलीट करना है वो नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड है, उसका कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा. सिंपली उसका कनेक्शन ब्रेक करके नहीं होगा. तो अब जैसे अगर मुझे थर्ड पोजीशन के नोड को डिलीट करना है तो सेकंड पोजीशन नोड के
नेक्स्ट फील्ड में क्या होना चाहिए, जो उसके बाद वाली जो नोड रहेगी यानी फोर्थ पोजीशन वाली नोड, उसका एड्रेस आना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से फोर्थ पोजीशन के नोड में, ठीक है, उसके प्रीव्यू फील्ड में क्या आना चाहिए, जो सेकेंड नोड है मतलब थर्ड पोजीशन के नोड को मुझे डिलीट कर दूंगी तो उसके पहले जो नोड रहेगी उसका एड्रेस वहाँ पे आ चाहिए। यानी अज्यूम करना है कि वो नोड डिलीट हो गया है, वो अपने लिस्ट में नहीं है। तो अगर लिस्ट में नहीं है तो हर एक नोड क्या करता है, प्रीव्यू फील्ड में अपने प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करता है। तो उसी तरह से फोर्थ पोजीशन वाले नोड ने किसका एड्रेस होल्ड करना चाहिए, सेकेंड नोड का, दैट इज़ 200 एड्रेस होल्ड करना चाहिए। और उसी तरह से सेकेंड नोड जो होता है नेक्स्ट फील्ड हमेशा क्या करता है, अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस को होल्ड करता है। उसने अपने नेक्स्ट फील्ड में क्या करना चाहिए, जो फोर्थ पोजीशन वाला नोड है उसका एड्रेस को मेंटेन करना चाहिए। यानी उन्होंने क्या करना चाहिए, थर्ड पोजीशन से रिलेटेड जो भी एड्रेस रहेगा आइदर इन द सेकेंड नोड में और इन द फोर्थ नोड में, तो वो उन्होंने वहाँ से रिमूव करना चाहिए। और उस नोड के बाद जो नोड रहने वाली है या उस नोड के पहले जो नोड रहने वाली है उसका एड्रेस को स्वैपिंग करना है। यानी सिंपली हमें क्या करना है, एड्रेस को स्वैपिंग करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देन तो वही किया हमने। अब क्या करेंगे कि नाउ सेकेंड नोड नेक्स्ट फील्ड रिप्लेस 300 विद द 400। अब आप अज्यूम कर रहे हो कि आप मतलब कंसिडर कर रहे हो कि आप 300 वाली नोड जिसका एड्रेस को टेम्प ने पॉइंट किया था वो आपको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रेडिसेसर नोड होगा उसके नेक्स्ट फील्ड में क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आपने 300 लिखा था, क्योंकि थर्ड पोजीशन की नोड तो पहले थी बट अभी मुझे डिलीट करना है, तो उसका जो एड्रेस लिखा था वो वहाँ से नेक्स्ट फील्ड से रिमूव करना पड़ेगा और उसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फोर्थ पोजीशन वाली नोड उसका एड्रेस क्या है 400। यानी सेकेंड नोड के नेक्स्ट फील्ड में सक्सेसर नोड का एड्रेस आना चाहिए और सक्सेसर नोड इज़ नथिंग बट द फोर्थ नोड दैट इज एड्रेस हुज एड्रेस इज़ 400। ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएगा कि जो आपकी सेकेंड नोड है जो 300 वाली नोड से कनेक्टेड थी वन डायरेक्शन से, उसका कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्रैश किया है, ठीक है, वो कनेक्शन डिस्कार्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जो सेकेंड नोड होगी वो आपके फोर्थ पोजीशन वाली नोड से दैट इज़ 400 एड्रेस वाली नोड से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से लास्ट नोड जो रहेगी, ठीक है, मतलब जो दो नोड ने थर्ड नोड के एड्रेस को असाइन किया था, स्टोर किया था आइडर इन द नेक्स्ट फील्ड में और प्रीवियस फील्ड में, तो उनको वहाँ से उसे रिमूव करना है। और जो प्रीवियस नोड है थर्ड नोड के पहले वाली और एज वेल एज थर्ड नोड के बाद वाली, उसका एड्रेस उन्होंने दोनों नोड ने अपने इस एड्रेस फील्ड में मेंटेन करना है। बस यही लॉजिक है। तो वही होगा लास्ट नोड के प्रीव्यू फील्ड में अभी हमने क्या लिखा था, 300 लिखा था, क्योंकि पहले वो नोड थी, अभी मुझे डिलीट करना है या डिलीट किया मैंने, तो उसके प्रीव्यू फील्ड में क्या आ जाएगा, सेकेंड नोड का एड्रेस दैट इज़ वो आ जाएगा 200। यानी हम क्या करेंगे, 300 को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह पे हम लिख देंगे 400। ठीक है, बिकॉज एवरी नोड प्रीव्यू फील्ड मेंटेन द एड्रेस ऑफ द प्रेडिसेसर नोड एंड एवरी नोड नेक्स्ट फील्ड मेंटेन द एड्रेस ऑफ द सक्सेसर नोड। ठीक है, इसलिए उस बेसिस पे हमें आपको अज्यूम करना है या आप कंसिडर करना है कि आपने थर्ड नोड को टेम्प वाली नोड को डिलीट कर दिया है, तो उसका जहाँ जहाँ एड्रेस लिखा था उसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है प्रीवियस नोड के साथ एज वेल एज दी नेक्स्ट नोड के साथ। ठीक है, सो अब हम देखेंगे इसका, और आपका जो लास्ट होगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्री मेमोरी कर देंगे। फ्री मेमोरी करने से कारण क्या हो जाएगा कि जो नोड टेम्प ने असाइन की थी, जिस नोड का एड्रेस टेम्प के ने होल्ड किया था थर्ड पोजीशन वाली नोड, वो डिलीट हो जाएगी। एज वेल एज उसके लिए जो मेमोरी अलोकेटेड हुई थी हमारे प्रोग्राम में, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, वो भी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, ताकि उस स्पेस पे हम डिफरेंट या दूसरे टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, सो दिस इज़ द लॉजिक ऑफ हाउ टू डिलीट अ स्पेसिफिक नोड। किसी के स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना है तो ये क्या रहेगा, उसका लॉजिक रहेगा कि हमें पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक नोड को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, देन अब हम देखेंगे कि एक्चुअली कोड के थ्रू कैसे ये आपका जो प्रोग्राम है कैसे रन होगा। ठीक है, ये आपके जो मैं लॉजिकली बताया है वो आप कोड के थ्रू हम उसके कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मुझे क्या करना है, पहले तो पॉइंटर P यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो ट्रैवर्सिंग करेगा और पोजीशन -1 तक क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा। यूज़र ने मुझे बताया कि मुझे 6 ये डेटा आइटम को डिलीट करना है। 6 ये डेटा आइटम हम कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, किस नोड पे प्रेजेंट है, ये तो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी नोड हो सकती है। तो उसके लिए हम पॉइंटर P का यूज़ करेंगे जो ट्रैवर्स करेगा और फाइंड करेगा कि आपको किस नोड को डिलीट करना है। ठीक है, सो ये जो होता है पोजीशन -1 तक ही ट्रैवर्स होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टार्ट में जो एड्रेस असाइन किया है वो हम प्रोवाइड कर देंगे पॉइंटर
पी को। ठीक है, हमारा काम क्या रहेगा, पहले पॉइंटर क्रिएट करना। तो हमने यहाँ पे किया है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पी पॉइंटर टेम्प, पॉइंटर पी फॉर ट्रैवर्सिंग, पॉइंटर टेम्प फॉर द temporary variable और temporary pointer that allocate the address of the particular specific node। जिस नोड को डिलीट करना है उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम टेम्प्रेरी पॉइंटर का यूज़ करेंगे। पहले क्या कर देंगे कि स्टार्ट में जो एड्रेस है वो असाइन कर देंगे पी को, ताकि पी उस नोड से जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है उस नोड से ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करें। ठीक है, जब भी हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो वाइल लूप क्या बताता है, वाइल पी एरो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। अब P किसको पॉइंट कर रहा है, इनिशियली जो P होता है वो पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को। ठीक है, इनिशियली P जो रहेगा वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो P एरो नेक्स्ट, P के नेक्स्ट में कितना लिखा है 200। ठीक है, सो P जैसे मैंने देखो यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके दिखाया है, नीचे आप देख सकते हो कैलकुलेशन। सो 200 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर के कोड में जाएंगे। उसके अंदर क्या लिखा है, इफ़ कंडीशन है। इफ़ में क्या लिखा है उन्होंने कि पी एरो नेक्स्ट एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा। अब पी एरो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पी का नेक्स्ट है 200, तो हम 200 वाली नोड पे ट्रैवर्स करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया कि अभी हम सेकंड नोड पर ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो उसके बाद बोला कि अब सेकंड नोड पर ट्रैवर्स करने के बाद उसके इन्फो पार्ट में जाओ। उसके इन्फो पार्ट में क्या लिखा है, 4 लिखा है, इज़ इक्वल्स टू डेटा, डेटा इज़ नथिंग बट द 6। तो क्या 4 इक्वल्स टू डेटा है क्या, नो, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, क्योंकि हमें तो 6 को डिलीट करना है ना कि 4 को, तो 4 एक 6 के बराबर नहीं है। अब नहीं है तो हम इफ़ कंडीशन के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे, डायरेक्टली हम ट्रैवर्स करेंगे। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो इफ़ कंडीशन के बाहर का जो कोड लिखा है क्या, P इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। अब P इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट, P का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है अभी, P का नेक्स्ट है 400। ठीक है, सॉरी P का नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 300 ना, P का नेक्स्ट, हाँ इनिशियली तो 300 है ना, हमने अभी तक उस नोड को डिलीट नहीं किया है, उस नोट को हमने यहाँ पे डिलीट नहीं किया, तो यहाँ पे 400 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 300। ठीक है, P का जो यहाँ पे जो एड्रेस है वहाँ क्या आ जाएगा 300। ठीक है, तो P का नेक्स्ट क्या रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में कि ये जो है। ठीक है, अभी हम सिंपली क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं। अब तक हमने किसी नोट को डिलीट नहीं किया। जब तक आप नोट को डिलीट नहीं करोगे तो उसके नेक्स्ट फील्ड में 4th पोजीशन वाले नोट का एड्रेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे इनिशियली क्या रहेगा 300, तो P का नेक्स्ट कितना आ जाएगा, मतलब सॉरी P किस, एक मिनट है, यहाँ पे क्या हो गया है, क्या लिखा है उन्होंने, P इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट। अब P इनिशियली P किसको पॉइंट कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को इनिशियली। अब क्या कर रहा है, देखो हमने क्या किया था पहले, P एरो नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल होना चाहिए। P का नेक्स्ट में क्या लिखा है 200, तो 200 है नॉट इक्वल्स टू नल है क्या, यस, कंडीशन ट्रू है, वो नल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने इफ़ कंडीशन रन किया, इफ़ P एरो नेक्स्ट एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा, यानी P के नेक्स्ट में क्या लिखा है 200 एड्रेस वाली नोट के इन्फो पे क्या लिखा है 4, तो 4 इक्वल्स टू डेटा है क्या, नहीं, डेटा मेरा 6 है, कंडीशन फॉल्स। इफ़ के अंदर का कोड हम यहाँ पे रन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम किस कोड पे आएंगे, P इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट। अब P किसको पॉइंट कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को इनिशियली, P किसको पॉइंट कर रहा था फर्स्ट नोड को, सो P इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट। अब P किसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट में कितना लिखा है 200। ठीक है, तो इनिशियली जिस नोड को स्टार्ट पॉइंट करता है उसी नोड को क्या करता है P पॉइंट करता है। अभी तक हमने ट्रैवर्सिंग स्टार्ट नहीं किया है, अब हम सिर्फ फर्स्ट नोड पे ही है। ठीक है, जब हम ये कोड को एग्जीक्यूट करेंगे P इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट, तब आपकी ट्रैवर्सिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड, जब आप करोगे P इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट, यानी P आपको जाना है P के नेक्स्ट में, तब आपकी ट्रैवर्सिंग होगी और पॉइंटर P ट्रैवर्स होगा, वन नोड से अनदर नोड में मूव हो जाएगा। तो पहले P फर्स्ट नोड पे था, फिर हमने किया P एरो नेक्स्ट, यानी P के नेक्स्ट में लिखा है 200, तो क्या हो जाएगा अभी P, नाउ दैट P ट्रैवर्स टू द सेकेंड नोड, जो मैंने यहाँ पे फिगर में बताया है कि अभी P किस नोड पे गया है, सेकेंड नोड पे, जिसका एड्रेस है 200। ठीक है, तो जब आप इस वन लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करो तभी आपका P ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट करता है, अदरवाइज वो ट्रैवर्सिंग नहीं करता, सिर्फ वो फाइंड करता है कि इसके इन्फो में क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है, बस। ठीक है, देन सेकेंड
फिर से वाइल लूप चलेगा, क्योंकि मुझे जो डेटा को डिलीट करना था वो डेटा तो मुझे मिला नहीं है, तो हम फिर से वाइल लूप चलाएंगे। जब तक नल नहीं आ जाता तब तक आपका वाइल लूप चलता है। तो सेकंड टाइम फिर से वाइल लूप चलेगा। वही बोला पी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। अब पी एरो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर 300 इक्वल्स टू नल है क्या, नो कंडीशन, मतलब 3 इक्वल्स टू नल है क्या नहीं, 300 इक्वल्स टू नल है क्या नहीं, 300 इज नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो आप कहाँ पे जाएंगे, इफ़ में जाएंगे। इफ़ में क्या बोला है कि पी एरो नेक्स्ट एरो इन्फो, पी किसको पॉइंट कर रहा है, सेकेंड नोड को। उसके नेक्स्ट में क्या लिखा है, उसके नेक्स्ट में लिखा है पहले जो होगा वहाँ पे क्या लिखा होगा 300, ठीक है। ये जो है पहले जो होगा, अभी तक मैंने नोड को डिलीट नहीं किया है, ठीक है। तो पी के नेक्स्ट में क्या लिखा है 300, ठीक है। सो इफ़ कंडीशन क्या बोलता है, इफ़ कंडीशन बोलता है पी एरो नेक्स्ट एरो इन्फो, पी का नेक्स्ट क्या है 300, 300 के इन्फो में क्या लिखा है 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे पी एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू इन्फो, यानी देखो पी का नेक्स्ट है 300, 300 का इन्फो, पी एरो नेक्स्ट एरो इन्फो, पी के नेक्स्ट के इन्फो में क्या लिखा है, पी का नेक्स्ट है 300, उसके इन्फो में क्या लिखा है 6। सो इक्वल्स टू डेटा है कि ऑफकोर्स 6 इज इक्वल्स टू डेटा। सो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर के कोड को रन करेंगे। अब इफ़ का अंदर का कोड क्या बोल रहा है, टेम्प में क्या असाइन कर दो, पी एरो नेक्स्ट, पी एरो नेक्स्ट, मेरा पी का नेक्स्ट कितना है, देखो आप यहाँ पे पी एरो नेक्स्ट कितना है 300। सो जो 300 है वो असाइन कर दो टेम्प को। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम टेम्प को 300 असाइन कर देंगे। उसके बाद टेम पॉइंटर 300 वाली एड्रेस वाली नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। इनिशियली पॉइंट नहीं करता। जब आप कोड लिखते हो टेम बिकॉज टू पी एरो नेक्स्ट, यानी पी का जो नेक्स्ट है 300, पी अभी से फिलहाल सेकेंड नोड पे है, उसके नेक्स्ट में लिखा है 300 वाला एड्रेस, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक नोड को डिलीट नहीं किया है, ठीक है। तो पी एरो नेक्स्ट कितना लिखा है 300, तो वो जो 300 लिखा है वो असाइन कर दो टेम को। तब टेम पॉइंटर क्या करेगा, आपके 300 एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करेगा, उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। तो उसके बाद लिखा है टेम एरो नेक्स्ट एरो प्री। अब टेम का नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीव, टेम का नेक्स्ट कितना है, टेम का नेक्स्ट है 400, उसके प्रीव में क्या लिखा है, उसके प्रीव में लिखा है देखो यहाँ पे टेम का नेक्स्ट कितना है 400 और उसके प्रीव में क्या लिखा है 200। टेम्प एरो नेक्स्ट, टेम्प एरो क्या नेक्स्ट कितना है हमारा है 400, ठीक है। और 400 के प्रीव में क्या लिखा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो क्या बोला है, टेम्प एरो सॉरी पी एरो नेक्स्ट, पी के नेक्स्ट में कितना लिखा है हमारा पी एरो नेक्स्ट में कितना लिखा है 400, ठीक है। पी के नेक्स्ट में क्या लिखा है 400, आप फिगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पी के नेक्स्ट में क्या लिखा है, पी अभी किसको पॉइंट कर रहा है, फिलहाल सेकंड नोड को पॉइंट कर, जिसका एड्रेस 200 है, उसके नेक्स्ट में कितना लिखा है 400, ठीक है। सो क्या आ जाएगा पर्टिकुलर पी एरो नेक्स्ट यानी 400 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा कि पी एरो नेक्स्ट एरो प्रीव, ठीक है, प्री एरो नेक्स्ट एरो प्रीव इक्वल्स टू टेम एरो प्रीव, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा पर्टिकुलरली, हाँ क्या हो जाएगा टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीव इक्वल्स टू टेम्प प्रीव, ठीक है। सो टेम के प्रीव में क्या लिखा है, टेम के प्रीव में लिखा है 200। सो टेम के प्रीव में जो 200 लिखा है वो आपको कहाँ पे असाइन करना है, टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीव में असाइन करना है, ठीक है। मतलब टेम्प एरो नेक्स्ट में आपको क्या असाइन करना है, पर्टिकुलर दी 3200 ये असाइन करना है, ठीक है। क्या बताया है, टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीव इक्वल्स टू टेम्प एरो प्रीव, यानी टेम्प एरो प्रीव के मुझे क्या करना है 200 को असाइन करना है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट अब आप क्या करोगे, टेम्प के जो प्रीव पार्ट है वहाँ पे हम क्या करेंगे 200 को असाइन कर देंगे बाय राइटिंग द कोड टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीव, यानी टेम का जो नेक्स्ट रहेगा उसके प्रीव में टेम का नेक्स्ट क्या रहेगा, टेम का नेक्स्ट रहेगा 400 और 400 के प्रीव में यानी क्या है 300, ठीक है। आप देख सकते हो लास्ट नोट टेम एरो नेक्स्ट यानी 400 नोट पे जाओ, ठीक है। 400 नोट पे हम गए, उसके प्रीव में जाओ, 400 नोट के प्रीव में
क्या लिखा है 300, तो मुझे वहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलरली 200 को असाइन करना है, ताकि हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी लास्ट नोड जो है उसकी प्रेडिसेसर नोड कौन सी है, 200 एड्रेस वाली नोड है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है कोड, इसको थोड़ा प्रॉपरली देखना, ठीक है। समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? टेम्प एरो नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट कौन है, 400, ठीक है। आप फिगर में देख सकते हो टेम्प का नेक्स्ट कौन है, 400। 400 नोट पे जा, उसके प्रीव्यू में जा, 400 नोट के प्रीव्यू में गए हम तो उसमें लिखा था 300, ठीक है। तो उनका कहना है कि आपको 300 नोट को क्या करना है, पर्टिकुलरली रिमूव करना है, और उसके जगह मुझे क्या लिखना है, 200। तो वही हमने यहाँ पे किया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, 300 था, उसको रिमूव कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया 200। तो जैसे ही मैं वहाँ पे 200 लिख लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली आपका जो ये नोड है, ठीक है, ये जो लास्ट नोड है वो कनेक्ट हो जाएगा सेकंड नोड से, ठीक है। सो द लास्ट नोड प्रीव्यू रिमूव 300 एंड इंसर्ट 200 डू टू विच लास्ट नोड कनेक्ट टू द सेकेंड नोड, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा हुआ था, मैंने क्या लिखा था, टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीव्यू इक्वल टू टेम्प प्रीव्यू, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीव्यू, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीव्यू में, ठीक है। टेम्प एरो नेक्स्ट यानी 400 के प्रीव्यू में जाओ 300, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करना है, टेम्प का प्रीव्यू, टेम्प का प्रीव्यू यानी क्या हो जाता है यहाँ पे 200, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर मतलब नोड को, जो लास्ट नोड रहेगी उसको हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आपके सेकंड नोड के साथ। तो जैसे मैंने ये कोड लिखा, ठीक है, टेम्प एरो नेक्स्ट एरो प्रीव्यू इक्वल्स टू टेम्प एरो प्रीव्यू, तो उस बेसिस पे क्या हो गया कि आपका जो ये लास्ट नोड था वो कनेक्ट हो गया आपके सेकंड नोड से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कैसे किया था, यहाँ पे मैंने किया था कि इफ़ पी, ये तो मेरे इफ़ की कंडीशन तो फॉल्स थी, जब फर्स्ट टाइम मैंने वाइल लूप को रन किया था उसमें मैंने लिखा था कि पी इक्वल्स टू पी एरो नेक्स्ट, यानी पी जो है, ठीक है, किसको पॉइंट कर रहा था, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, उसके नेक्स्ट में जो है ना 200 पे। तो हमने अभी क्या किया था, ट्रैवर्सिंग कर दिया था सेकेंड नोड पे। उसके बाद हमने क्या किया था, पर्टिकुलरली ये कोड अप्लाई किया, फिर हमने चेक किया, फिर से वाइल लूप को रन किया, वाइल लूप को रन किया तो मेरा वाइल पी जो था कितना, पी था मेरा पर्टिकुलर 300, वो इक्वल्स टू नल नहीं था, कंडीशन ट्रू था। फिर हमने इफ़ कंडीशन में गए, इफ़ कंडीशन में चेक किया, पी एरो नेक्स्ट इन्फो इक्वल्स टू डेटा है कि ऑफकोर्स डेटा है 6 से, तभी हमने इस इफ़ के कोड के अंदर, इफ़ के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया, अभी आपका जो लास्ट नोड है वो कनेक्ट हो गया आपके सेकेंड नोड के साथ। उसके बाद करेंगे फ्री टेम्प, फ्री टेम्प करने से क्या हो जाएगा कि आपका जो ये थर्ड पोजीशन वाला नोड है 300 एड्रेस वाला, जिसको टेम्प ने असाइन किया था, वो नोड यहाँ से डिलीट हो जाएगा, टेम्प फ्री हो जाएगा, ठीक है। टेम्प फ्री हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, मतलब उसकी जो मेमोरी अलोकेटेड की थी वो भी यहाँ पे फ्री हो जाएगी, ठीक है। फिर से अगेन हम क्या करेंगे, वाइल लूप को रन करेंगे, तो जब तक नल नहीं आता तब तक मुझे एग्जीक्यूट करना है वाइल लूप को। फिर अभी क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद बिफोर एग्जीक्यूटिंग द वाइल लूप हमने इफ़ कंडीशन को रन कर दिया, उसके अंदर के कोड को रन कर दिया। उसके बाद हम क्या रन करते हैं, पी इक्वल्स टू पी एरो नेक्स्ट। अब पी किसको पॉइंट कर रहा था, पी पॉइंट कर रहा था सेकेंड नोड को, तो पी एरो नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट क्या हो जाएगा 400, ठीक है, क्योंकि मैंने फ्री टाइम करके क्या कर दिया है, थर्ड नोड को डिलीट कर दिया। अब थर्ड नोड का तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो पी एरो नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट कितना है 400, तो हम क्या करेंगे, पी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 400। तो मैं फिर से वाइल लूप को रन करूँगी, फिर चेक करूँगी वाइल पी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, पी में कितना है 400, ठीक है। पी एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, पी यानी कि उसको पॉइंट करेगा 400 नोड को, ठीक है। तो अभी हम 400 वाले नोड पे जाएंगे, उसके नेक्स्ट में जाओ, उसके नेक्स्ट में क्या लिखा है नल, सो नल इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन फॉल्स, ठीक है। उन्होंने बोला है, हम क्या बोलते हैं, पी एरो नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, तो पी के नेक्स्ट, अब पी किसको पॉइंट कर रहा है 400 है मेरा पी। अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी किया है, ठीक है। सो पी कितना है 400, तो 400 के नेक्स्ट में जाओ, वहाँ पे क्या लिखा है नल लिखा है, सो नल इज़ नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल, तो कंडीशन फॉल हो जाएगा, तो आपका जो कोड है वो रन नहीं होगा और वाइल लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक नोड को डिलीट कर सकते हैं। सिंपली हमें एड्रेस को स्वैपिंग करना है, एड्रेस को क्या करना है, चेंज करना है, मतलब जिस नोड का डिलीट करना है उसका एड्रेस जहाँ जिस उसके प्रेडिसेसर और सक्सेसर नोड में जहाँ कहीं भी लिखा होगा प्रीव्यू फील्ड में, नेक्स्ट फील्ड में, तो उसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है विद द सेकेंड नोड के साथ और एज वेल एज द फोर्थ नोड के साथ, ठीक है। वही किया मैंने कि जो टेम्प नोड थी 300, उसका एड्रेस जो लिखा था पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा था, आप देख सकते हैं
उसका एड्रेस जो लिखा था पर्टिकुलर द सेकंड नोड के नेक्स्ट फील्ड में, तो मैंने वहाँ से उसको रिमूव कर दिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पहले 300 लिखा था, तो जब डिलीट हो जाएगा तो मैं यहाँ से 300 को रिमूव करके यहाँ पे क्या डाल दूँगी, पर्टिकुलर दी 400 डाल दूँगी। तो मैंने वही किया है, ठीक है। ये जो है अभी मैंने वही किया है कि क्या किया मैंने, ये देखो सेकेंड नोड पे, ठीक है, क्या कर दिया है, इसका जो एड्रेस लिखा था टेम्प का, क्योंकि मुझे डिलीट करना है तो उसका एड्रेस मैं यहाँ पे रिमूव करके वहाँ पे 400 कर दूँगी, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, 400 करने के कारण क्या हो जाएगा कि मेरी जो सेकंड नोड है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी 400 एड्रेस वाली नोड के साथ, ना कि 300, क्योंकि सेकेंड नोड में 300 एड्रेस का कोई मेंशन ही नहीं किया है, तो उससे कैसे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और जैसे मैं करती हूँ 400 वाली नोड में 300 को रिमूव करके 200 प्रेडिसेसर नोड का एड्रेस डालती हूँ, ठीक है। तो सडनली क्या हो जाएगा कि आपकी जो लास्ट नोड है वो किससे कनेक्ट हो जाएगी, सेकंड नोड से, क्योंकि लास्ट नोड के पास थर्ड नोड का कोई एड्रेस ही नहीं है, टेम्प का कोई एड्रेस ही नहीं है, 300 ये एड्रेस ही नहीं है, तो उससे कैसे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। सो इन दिस वे क्या कर सकते हैं कि जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस उसके प्रेडिसेसर नोड और सक्सेसर नोड से रिमूव करते हैं, और उसकी जगह हम क्या करते हैं, उसकी जो नेक्स्ट सक्सेसर नोड रहेगी उसका एड्रेस डालेंगे सेकंड नोड पे, और लास्ट नोड पे क्या करेंगे, प्रेडिसेसर नोड का एड्रेस डालेंगे प्रीव्यू फील्ड में। तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस को सिंपली स्वैपिंग करके रिप्लेस करके स्पेसिफिक नोड को डिलीट करते हैं। अब ये कोड बिल्कुल सेम है जैसे मैंने लास्ट नोट में बताया था। डेल फंक्शन को यूज़ करेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर पे पॉइंटर टेम्प यूज़ करेंगे। पॉइंटर टेम्प होगा जो इस नोड को डिलीट करना है, स्पेसिफिक नोड को, उसके एड्रेस को होल्ड करने के लिए। पॉइंटर पी हम ट्रैवर्सिंग के लिए यूज़ करेंगे। एंटर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, यूज़र से पूछेंगे, अगर यूज़र बोलता है मुझे 6 को डिलीट करना है तो उसको हम क्या करेंगे, वो इंटीजर वैल्यू उसको पर्टिकुलर एड्रेस उसको हम रीड करेंगे और डिस्प्ले करेंगे बाय स्कैनफ फंक्शन के थ्रू। फिर पहले पी को एड्रेस असाइन करेंगे स्टार्ट का यानी फर्स्ट नोड का, ठीक है। फिर वाइल लूप करेंगे, वाइल लूप में जो मैंने अभी आपको बताया लॉजिक, वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होने वाला है कि पहले चेक करो पी नल नहीं होना चाहिए, तो P तो पहले 200 है, तो वो पहले तो P नॉट इक्वल्स टू नल, P का नेक्स्ट जो होता है वो 200 इज़ नॉट इक्वल्स टू नल है, नल नहीं है तो कंडीशन टू इफ़ में आएंगे। फिर चेक करेंगे P एरो नेक्स्ट एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा है क्या, P नेक्स्ट यानी 200 वाली नोड, उसका डेटा में कितना लिखा है 4 है, इक्वल्स टू 6 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स। इफ़ के अंदर का कोड हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, डायरेक्ट P इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट पे जाएंगे। तो P इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट, P पहले अभी किसको पॉइंट करा है, फर्स्ट नोड को, ठीक है। अभी क्या करेगा P एरो नेक्स्ट यानी 200, तो P किसको पॉइंट करेगा, 200 एड्रेस वाली नोड को, यानी P अभी इस कोड के बाद सेकंड नोड पे ट्रैवर्स होगा। तो अगेन फिर से हम क्या करेंगे, वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे टिल द नल इज ऑब्टेन, जब तक आपको नल नहीं मिल जाता तब तक हम क्या करेंगे, वाइल लूप को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे हियर वी डिलीट अ स्पेसिफिक नोड इन द डबली लिंक लिस्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।